नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तब वक्त है आज के शब्दबान का। मध्य प्रदेश में सीएम पद के चेहरे में खास सस्पेंस नहीं दिख रहा है। रिजल्ट से पहले भले शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने जितनी जबरदस्त जीत हासिल की है और शिवराज चौहान की लाडली बहन योजना जिस तरह से चुनावी जीत में ट्रम्प कार्ड साबित हुई है, उसे देखकर यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर ही दांव लगाएगी। कमलनाथ जब जीत की बधाई देने के लिए शिवराज सिंह के चौहान के घर पहुंचे तो उन्हें अगली सरकार कैसे चलानी ये नसीहत देकर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे। ये बड़ा मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली? अगर मैं 2020 में नहीं गया, मैंने कल बैठक बुलाई है। मैं अब दिल्ली जाऊंगा, राहुल जी से मिलने, खड़गे जी से मिलने गए तो 2-3 दिन के लिए जाऊंगा। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद सचिन पायलट ने कहा है कि हम पूरी ताकत से लड़े। पिछले 30 साल में हर बार सरकार बदलने का जो ट्रेंड है उसे नहीं रोक पाए। क्यों हारे, इस पर चर्चा होगी। जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है। कारणों का विश्लेषण भी होगा। कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी, प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। 5 साल बाद राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। इस बीच बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बालमुकुंद आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो फोन पर अफसर से बातचीत में नॉनवेज ठेले हटाने की बात कह रहे हैं। समर्थकों के बीच स्पीकर पर फोन लगाकर बालमुकुंद आचार्य ने बात की। बालमुकुंद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। जयपुर हवा महल सीट से वो बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। जब इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बालमुकुंद आचार्य से बात की तो उनके दर्द तो छलक आए। उन्होंने साफ कहा कि नॉनवेज खाना है तो खाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन सड़क किनारे बनाने से सनातनियों को जबरदस्ती उसकी दुर्गंध सूंघनी पड़ती है। आवारा कुत्ते भी आम लोगों पर अटैक करते हैं। हजारों की संख्या में आपको मिलेंगे नॉनवेज के दुकान और ठेले। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बनाता है, कोई बेचता है, कोई खाता है, सबका अपना अपना काम है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति वो है जो वो रोड पर बनाता है और रोड पर बेचता है। रोड पर वो बना के बेचता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, नियम विरुद्ध है, और वो वहां पर जो बना के बेचता है उससे हम लोगों का, आने जाने वालों का, सनातनियों का मन खराब होता है। हमें मजबूरी में देखना पड़ता है, बनते हुए वो दिख जाता है हमें वो जबरदस्ती, वो उसकी जो दुर्गंध है वो जबरदस्ती हमारे भीतर में जाती है। वो हमारा मन खराब करता है, हमारा व्रत खराब करता है। यहाँ ये क्षेत्र अपराकाशी है, धर्म नगरी है। यहाँ पर सनातनी लोग, बाहर के लोग, दर्शन करने वाले आते जाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो जाम की समस्या है, ये पैदल चल नहीं सकता व्यक्ति, वो थोड़ा बहुत चलता है तो उन नॉनवेज की दुकानों की वजह से वहाँ खूंखार कुत्ते वहाँ बैठे होते हैं और कुत्ते अटैक करते जाने वाले। ऐसी माताओं बहनों ने हमें कहा कि आए दिन कुत्ते हमारे को यहाँ पर परेशान करते हैं। वो नॉनवेज खुल के बेचता है, लोग वहाँ खाते हैं, टुकड़े रोड पर फेंकते हैं, कुत्तों को भी फेंकते हैं और वैसे खाए हुए झूठे भी फेंकते हैं। वो हमने खुद ने मौके पे देखा और वैसे बनाने वाले हमने मौके पे देखे जो रोड पे अपना बनाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने संसद का सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष को सीख दी। मोदी ने कहा कि विपक्ष चुनावों में हार की खींच सदन के अंदर न उतारे, अपनी आदत सुधारे, तब जाकर उतना जनता उनको अपनाएगी। मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स करता रहेगा तो जनता उन्हें फिर से सबक सिखाएगी, इसलिए विपक्षी दल इस बार के सेशन में पॉजिटिव एजेंडे के साथ शामिल हो। तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय
इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। कांग्रेस ने भी मान लिया है कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत नहीं है, मोदी की जीत है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी जीते हैं, बीजेपी नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री की सकारात्मक चर्चा की सलाह पर अधीर रंजन ने कहा कि जीतने के बाद सबको ज्ञान देना आता है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी। और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है, ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को जीत की बधाई दी और साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। प्रियंका ने कहा कि 2024 में जनता देश के मुद्दों पर वोट करती है और इन राज्यों के नतीजों का असर 2024 में नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं, 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं कि नेगेटिविटी विपक्ष लाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्हीं के सांसद हैं जो ट्रेजरी बेंचेस में काम नहीं होने देते हैं। इतनी भारी संख्या से आप चुनकर आए हैं, लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की बातों पे चर्चा नहीं होने देते हैं। महंगाई की बात हो, अदानी के भ्रष्टाचार की बात हो, मणिपुर की बात हो, मराठा रिजर्वेशन का आज मेरा मुद्दा है जो 0 आवर में मैं उठाऊंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की चर्चा करें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा, डेमोक्रेसी की जीत होगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कहा कि तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 पर उछल रही है, लेकिन जनता ने कुछ और ही दिखा दिया है। मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन देश का मिजाज नहीं जीत पाए। देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष को आतंकवादी कहना, आतंकवादियों का पोषक कहना, ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी की पराकाष्ठा है। हम और हमारा दल हमेशा मानता है कि आपका विमर्श भी पॉजिटिव हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश में जो हाहाकार है, आप चुनाव जीतने के लिए मल्टी फैक्टर है, मैं जानता हूं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद आपने ये बात कही होती तो समझता कि आपका हृदय बड़ा। आप हर जीत को, हर हार को
एक नजरिए से देखते हैं। तेलंगाना में आप नंबर 2 पे उछल रहे थे, आज आप कहां पहुंच गए? तो ऐसा नहीं होता कि 2 राज्य का विश्लेषण आप एक तरह से करें, बाकी 2 राज्य का विश्लेषण अलग तरह से करें। कोई भी चुनाव कई फैक्टर पे ऑपरेट होता है। जाहिर है जो सरकारें अच्छा काम करेंगी, अगर उसके बावजूद वो चुन के नहीं आती हैं तो कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। चुनाव पोलराइज भी होते हैं, क्या हम इससे इनकार कर सकते हैं? आपके एक लोग लड़ रहे थे राजस्थान में, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ कई कैंपेन में आए, वहां क्या जुबान बोली जा रही थी? तो प्रधानमंत्री जी, वो जो जुबान से जहर घोला जा रहा है, आप चुनाव जीत जाते हैं लेकिन कई दफा एहसास हो रहा है कि देश का मिजाज हार जाता है। दोनों के बीच के फासले को खत्म कीजिए और ये शुरुआत आपको करनी होगी।